कब तक सिर्फ दूसरों को ही देखते रहोगे कामयाब होते हुए। बस अब तुम भी तैयार हो जाओ खुद को कामयाब बनाने के लिए। सिर्फ खाया पिया और सो गया यही नहीं है तुम्हारी जिंदगी का मकसद। तुम्हें तो कुछ बड़ा करना है, कुछ ऊंचा, कुछ ऐसा कि जिसको देख के लोग बोलें कि वाह भाई काश मैं भी ये कर पाता। लेकिन तुम तो बस वीडियो गेम्स, रील्स, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हो और फिर अचानक से सीरियस हो जाते हो जब किसी दूसरे को कुछ बनते हुए देखते हो। तो अगर तुम ये सोचते हो कि अभी भी देर नहीं हुई, अगर अभी भी शुरू ना किया तो फिर काफ़ी लेट हो जाऊंगा। और अगर तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि जो तुम कर रहे हो वो तुम पे बर्डन है, मीन्स पढ़ाई के लिए जो भी तुम कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, तो फिर तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। हाँ, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। मगर अगर तुमने ये सोचा कि मुझे अभी मुश्किल को फेस करना है, क्योंकि मुझे कल को कुछ बड़ा बनना है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम वाकई में ही कुछ बड़ा कर पाओगे, कुछ बड़ा बन पाओगे। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तुम बहुत बड़े बन सकते हो अपनी लाइफ में। तो अभी भी देर नहीं हुई, उठाओ कॉपी पेन और आ जाओ वीडियो को देखने, और साथ में ये पॉइंट्स लिखते जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगी ना वो तुम्हें शायद ही कोई बताएगा। इसलिए ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। और हाँ, एंड पे एक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगी तुम्हें कि जिसको देख के सुन के तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन की एक हवा भरने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मिसिस नज़ीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट। तो आज मैं डिस्कस करूंगी 3 ऐसे पॉइंट जो कि तुम्हें मोटिवेशन से भर देंगे। इनमें से जो तीसरा पॉइंट है ना वो जरा ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रेंथ ऑफ फोकस। ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। सोचो एक ग्रुप है जो किसी मुश्किल टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है। हम उन्हें 2 अलग अलग सिचुएशन में रखते हैं। एक सिचुएशन ये है कि सभी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें टास्क को कंप्लीट करना है। सिचुएशन नंबर 2, दूसरी सिचुएशन में उन्हें एक ओपन एरिया में ले जाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ से वीडियो को पॉज करके बताएं कि कौन से वाले ग्रुप में मोटिवेशन ज़्यादा हो गई। चलें, अगर नहीं पता चला तो मैं बताती हूँ। ग्रुप 2 में मोटिवेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप 2 में लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ग्रुप 2 में लोगों को लगता है कि वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि उन्हें एक ओपन इन्वायरमेंट में रखा गया था जहां उन्हें ज़्यादा फ्रीडम थी। इससे उनका लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप होता है जो उन्हें मोटिवेटेड रखता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आता है कि अगर हम अपने एक्शन पर कंट्रोल महसूस करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। दूसरा, सेल्फ बिलीफ ऑफ सिस्टम, यानी खुद पे भरोसा। ये तुम्हारे अंदर मौजूद तुम्हारे भरोसे को रिप्रेजेंट करता है कि तुम खुद पे कितना भरोसा करते हो। ये तुम्हारे अंदर का यकीन है कि तुम किसी भी मुश्किल में कामयाब हो सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ। मान लो कि एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं जो एक चैलेंजिंग टास्क के लिए तैयार हैं। पहला स्टूडेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कैपेबल समझता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट अपने आप को वीक और इनकैपेबल समझता है। अब दोनों को एक ऐसा टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें कुछ नया सीखना है। पहला स्टूडेंट सेल्फ बिलीफ सिस्टम के साथ फोकस करता है और अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट अपने आप को पहले ही हार गया समझता है। इस एक्सपेरिमेंट के पहले पॉइंट में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपने आप को हर मुश्किल को फेस करने के काबिल समझता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट अपने आप को वीक समझते हुए टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाता। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि खुद को कामयाब बनाने के लिए खुद पे भरोसा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेहनत के साथ साथ खुद पे भरोसा भी करो। पॉइंट की जो है सिग्मा रोल, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जब एक स्टूडेंट एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जब बड़ी और मुश्किल टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करता है तब उसकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ती है और वो टास्क को पूरा करने में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्रुप को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। पहले ग्रुप को बड़े टास्क दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि इनको एक साथ ही कंप्लीट करना है, जबकि दूसरे ग्रुप को वही टास्क छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके दिए जाते हैं। पहले ग्रुप के मेंबर्स में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें लगता है कि टास्क बहुत बड़ा है और मुश्किल है, जबकि दूसरे ग्रुप के मेंबर्स अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि टास्क को जितना छोटा करके हासिल करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की जिसका मैंने आपसे वादा किया था, तो लास्ट पे बताऊंगी, ठीक है। आप एक गुब्बारा लें और उसके अंदर हवा भर दें। जब वो हवा से फूल जाएगा, अब उसको खुद से रिलेट करें, क्या समझें, मैं बताती हूँ। जब उसमें हवा भर जाएगी, ठीक उसी तरह तुम सबके अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मगर जब उस गुब्बारे में एक सुई मारोगे ना, तो देखना कि वो फट जाएगा और उसकी सारी हवा निकल जाएगी और वो जमीन पर गिर जाएगा। इस तरह ये सुई जब आपकी सोच पे लगेगी, ये सुई आपके इर्द गिर्द मौजूद नेगेटिव लोग होते हैं जो हर वक्त आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मोटिवेशन को गिराने में लगे रहते हैं, तो अपने आप को बैलून्स की तरह हर वक्त फुला के रखो, क्योंकि फुला हुआ गुब्बारा ही उड़ने के काबिल होता है। न सिर्फ वो उड़ने के काबिल होता है, बल्कि वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, आसमान की ऊंचाइयों तक। तो जितना चाहो हवा में उड़ो, जितना चाहो खुद को ऊंचाओ, जितना चाहो खुद को बुलंदियों तक पहुंचाओ। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इट अप एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।